हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत आप सभी का हमारे परिवार टॉपर्स एकेडमी 45 में। बच्चों, आज त्रिकोणमिति का 8वां लेक्चर है और इसमें प्रश्नावली 8B का चौथे क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक बच्चों, तो आइए देखिए चौथा क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, जिसमें चौथे क्वेश्चन का पहला पॉइंट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पॉइंट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। दिया है 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस और क्या दिया गया है cos स्क्वायर 30 अंश, cos स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, साइन स्क्वायर 60 अंश का मान बताना है। तो बच्चों, ये जो मान होता है आप लोग सरणी को याद करके रखना, जिससे आप लोग इसमें मान रखकर इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 2 हो गया। tan 45 अंश का मान 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। tan का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर होगा प्लस cos 30 अंश का मान होता है √3/2 होता है। cos 30 अंश का मान होता है √3/2। cos का स्क्वायर है तो इस पूरे का क्या हो जाएगा? स्क्वायर माइनस साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। साइन का स्क्वायर है, इस पूरे का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे क्या है? प्लस √3/2 का होल स्क्वायर और माइनस √3/2 का होल स्क्वायर है। वैल्यू समान है, चिन्ह क्या है? विपरीत है। तो घटाने पर यह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बचा हमारा क्या? 2। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो फिर कितना प्राप्त हो जाएगा? 2। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह कितना हो जाएगा? 45/। इसी चौथे का दूसरा पॉइंट क्या चीज क्वेश्चन में दिया गया है? cos 45 अंश बटे दिया है sec कितना दिया है? sec 30 अंश दिया है और cosec 30 अंश दिया है। sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश का मान होगा। तो इसका मान क्या होगा? तो यहाँ पे सबसे पहले हम सभी का वैल्यू सारणी से देखकर नोट करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं cos 45 अंश का मान होता है 1/√2 अपान साइन 30 अंश sec 30 अंश का जो मान होता है वह कितना होता है? 2/√3 होता है। ठीक है, प्लस cosec साइन का उल्टा होता है तो cosec 30 अंश का मान क्या होता है? आप लोग सारणी याद करके रखना, जो होता है 2। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर देखते हैं इसका 1/√2 है। यहाँ पर क्या है? 2/√3 प्लस कितना दिया है? 2 बटे हम 1 लिख सकते हैं। अब सबसे पहले हम हर को समान करेंगे, हर को समान यहाँ नीचे वाले का करेंगे तो ऊपर वाला ऐसे रहने देते हैं 1/√2। यहाँ पर क्या होगा? 1 का गुणा 2 में होगा तो 2 हो गया, प्लस √3 का गुणा 2 में होगा तो 2 कितना हो गया? 3 हो गया और बटे में क्या हो गया? √3। बच्चों, अब यह 4 स्टेप में बन गया है। जब 4 स्टेप में बन गया है, इसको 2 स्टेप में बनाने के लिए बाहर का गुणा बाहर से करते हैं और अंदर वाले का गुणा क्या कर देते हैं? अंदर करते हैं। तो एक गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा? √3 का गुणा 1 में होगा तो ऊपर क्या आ जाएगा? √3 बटे यहाँ √2 है, √2 का गुणा 2 + 2 √3 में होगा तो यहाँ पर हो गया √2 का गुणा 2 + 2 √3 में। ठीक बच्चों, अब यह गुणा करते हैं। गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा?
अभी देखते हैं, यहाँ √3 है तो √3 हो गया बटे √2 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नहीं बच्चों, यहाँ एक चीज़ कर लेते हैं, √3 को हम कॉमन कर लेते हैं। तो अगर √3 को कॉमन करेंगे, √2 तो पहले से है और √3 को हम कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पर √3 नहीं है तो √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर वाला √3 निकलेगा बाहर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2/√3 प्लस क्या बचेगा, 2। ठीक बच्चों, यहाँ से √3 को क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं। अब यहाँ से जो इसका आंसर प्राप्त होगा वह लिख सकते हैं 1/, यहाँ से 2 को भी कॉमन कर लेते हैं, 2/2 और क्या बचेगा, 1/√3 प्लस क्या बचेगा, 2। आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर होगा। इसको और इजी तरीके से और छोटा कर सकते हैं सॉल्व करके, नीचे परिमेयकारी गुणा करके। ठीक बच्चों, ऐसे ही इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आएगा। जो चौथे क्वेश्चन का तीसरा पॉइंट है, क्वेश्चन में दिया गया है sin 30 अंश प्लस tan 45 अंश, sin 30 अंश प्लस tan 45 अंश, और आगे दिया गया है माइनस कोसेक 60 अंश, माइनस क्या दिया है, कोसेक 60 अंश, बटे में दे रखा है, बटे में दिया गया है सेक 30 अंश कोस 60 अंश, सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश, और आगे दिया गया है प्लस कोट 45 अंश, प्लस क्या है, कोट 45 अंश। यही क्वेश्चन में दिया है। इस चौथे क्वेश्चन का तीसरा पॉइंट जो है इसमें यही है। अब इसमें क्या करेंगे, सभी का मान रखेंगे। तो tan sin 30 अंश का मान कितना होता है, sin 30 अंश का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 अंश का मान होता है 1, कोसेक 60 अंश का जो मान होता है वह होता है 2/ कितना होता है, √3। ठीक बच्चों, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, बटे में रखेंगे। क्या बटे में रखेंगे, सेक 30 अंश का मान होता है 2/√3 होता है, सेक 30 अंश का मान होता है 2/√3 प्लस कॉस 60 अंश का मान होता है, 60 अंश का मान जो होता है 1/ कितना होता है, 2 होता है, प्लस कोट 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक बच्चों, यह जो यहाँ पर क्या करते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, फिर उसके बाद नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। जब हम ऊपर का एलसीएम लेंगे 2, 1 और √3 का एलसीएम कितना निकल कर आएगा, 2/√3 निकल कर आएगा। अब जो लासा निकल कर आया है इसमें प्रत्येक हर से भाग देंगे, जितने बार जाएगा, या कह सकते हैं जो बच रहा है ना उससे ऊपर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अगर 2 से 2/√3 में भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 से 2 कैंसिल, √3 बचा है, इसका मतलब ऊपर कितने का गुणा, √3 का गुणा, तो √3 × 3 हो गया, प्लस 1 से इसमें भाग करेंगे तो भाग करने पर क्या हो जाएगा आपका, वैसे 2/√3 बार जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 कितना हो गया, 3। फिर उसके बाद माइनस है, √3 से इसमें भाग करेंगे, √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचा है, इसका मतलब इसके ऊपर कितने का गुणा, 2 का, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। अब उसके बाद √3 2 और 1 का एलसीएम हम लेंगे तो निकल कर कितना आएगा, 2/3 निकल कर आएगा, 2/3। अब जो लासा निकल कर आया है प्रत्येक हर से इसमें भाग करते हैं, तो √3 से जब इसमें भाग करेंगे √3 3 से कैंसिल होगा, 2 बचा है तो 2 से 2 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा, प्लस
2 से 2 अंडर रूट 3 में भाग करेंगे तो अंडर 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट 3 बचा है तो इसके ऊपर कितने का गुणा, अंडर रूट 3 का। उसके बाद प्लस 1 से जब इसमें भाग करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 2 अंडर रूट 3 ही बचेगा, जो इसके ऊपर कितने का गुणा होगा, 2 अंडर रूट 3 का गुणा होगा। अब उसके बाद वैसे दोस्तों आपका 2 अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, अगर हम यहाँ इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर क्या प्राप्त होगा, 1 अंडर रूट 3 यहाँ है, 2 अंडर रूट 3 यहाँ है, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 अंडर रूट कितना होगा, 3, और माइनस का क्या होगा, 4 होगा, माइनस का कितना हो गया, 4 अपान। अब क्या हो जाएगा, नीचे देखते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ 4 है, यहाँ पर क्या है, देखिए 2 अंडर रूट 3 यहाँ पे है, और यहाँ पर क्या है, प्लस अंडर रूट 3, 1 अंडर रूट 3, तो 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा, और प्लस का क्या है, 4 है। बच्चों इतना आ गया। अब इसको क्या किया जाएगा कि और आसान बन जाए, नीचे करड़ी है, नीचे का करड़ी हटाने के लिए परमेयकारी गुणा कर देते हैं। परमेयकारी गुणा करने का मतलब ये होता है, यहाँ पे देखते हैं कैसे करते हैं परमेयकारी गुणा। यहाँ पर कितना है, 3 अंडर रूट 3 है, माइनस का 4 है, अपान कितना दिया है, 3 अंडर रूट 3 प्लस का क्या दिया है, 4। नीचे का करड़ी हटाने के लिए परमेयकारी गुणा करते हैं। परमेयकारी गुणा हम कैसे करेंगे, हमारा अगर प्लस चिन्ह होता है तो माइनस वाले से गुणा करते हैं, माइनस होता है तो प्लस वाले से गुणा करते हैं। यहाँ पर प्लस है तो हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, माइनस वाले से, तो 3 अंडर रूट 3 हो गया, माइनस का 4 से नीचे जब गुणा कर रहे हैं तो इसी से हम ऊपर करेंगे, 3 अंडर रूट 3 माइनस का क्या हो गया, 4 हो गया। यही परमेयकारी गुणा हो गया है। अब इसको आसान करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिएगा एक ब्रैकेट में क्या है, a माइनस बी के रूप में है, दूसरे में भी क्या हो गया, a माइनस बी के रूप में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, यहाँ पर क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी के रूप में दिख रहा है। जब a प्लस बी और गुणे a माइनस बी होता है वहाँ a स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है, b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 3 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर होगा, माइनस का क्या हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर क्या हो गया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हो गया है। आप लोगों को पता होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि a माइनस बी और a प्लस बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी के रूप में हम इस दोनों को मिलाकर ऐसे लिख दिए। ठीक बच्चों, अब इसको हम तोड़ते हैं। तोड़ने पर क्या आएगा, a का स्क्वायर का मतलब 3 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर हो गया, फिर प्लस b का स्क्वायर, b का मतलब कितना, 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया, माइनस 2 ab, तो a का मान कितना हो गया, 3 अंडर रूट 3, और b का मान कितना हो गया है, 4, अपान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 अंडर रूट 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 9 में जब 3 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 27, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 3 का स्क्वायर 9 होगा और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 9 त्रिक कितना बनेगा, 27, प्लस का 4 चौक का 16, माइनस का 3 दूनी 6 और 6 चौक कितना हो जाएगा, 24, अंडर रूट कितना हो गया, 3 बटे में क्या हो जाएगा, 27 में से जब 16 घटाएंगे तो कितना निकल कर आएगा, 11 निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा, 11। अब इसको और सरल करते हैं, तो यहाँ पर
क्या हो जाएगा, यहाँ पर सरल करने पर क्या आएगा, 27 में जब 16 को जोड़ा जाएगा तो 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13। हासिल 1 हो गया, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 में 2 जोड़ेंगे कितना हो गया, 4, माइनस कितना हो गया, 24√3 बटे में क्या हो जाएगा, 11। यही क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक बच्चों, तो चौथे का चौथा देखते हैं बच्चों। चौथे क्वेश्चन का चौथा पॉइंट देखते हैं, क्या कहा गया है, साइन 60 अंश कॉस 30 अंश। क्या दिया गया है क्वेश्चन में, साइन 60 अंश कॉस 30 अंश और प्लस साइन 30 अंश कॉस 60 अंश, प्लस साइन 30 अंश और कॉस 60 अंश का मान क्या होगा। तो बच्चों सभी का मान हम रखते हैं। साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2, प्लस साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, √3 का गुणा √3 में करेंगे तो 3 आएगा, 2 का गुणा 2 में किया जाएगा तो 4 होगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 होगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 होगा। यहाँ से हर इसका क्या है, 4, इसका भी क्या है, 4 है, तो दोनों जगह हर समान है, तो इसको एक बार नोट करते हैं। अब उसके बाद 3 धन कितना हो जाएगा, 1 होगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 बटे कितना हो गया, 4, 4 एकन 4, 4 एकन 4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह कितना हो जाएगा, 1 होगा। ठीक बच्चों, अब इसी में बच्चों क्वेश्चन चौथे का 5वां पॉइंट देखते हैं कि क्या है। दिया गया है 5 cos स्क्वायर 60 अंश। क्या दिया गया है क्वेश्चन में, 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस दिया है 4 sec स्क्वायर 30 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश। आगे कहा गया है -10 स्क्वायर 45 अंश। आगे क्या है, -10 स्क्वायर 45 अंश और बटे में दिया गया है, बटे में दिया गया है साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश। यही चीज दिया गया है, तो इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले सभी का वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 5 हो गया। कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2। चलिए बच्चों 1/2 हो गया। कॉस का स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर होगा। उसके बाद प्लस 4 है। सेक 30 अंश का मान कितना होगा, सेक 30 अंश का जो मान होगा वह होगा 2/√3। सेक का स्क्वायर है तो इस पूरे का भी क्या आएगा, स्क्वायर। -10 45 अंश का मान 1, तो 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर बटे। यहाँ पर क्या है 5, यहाँ क्या है साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया प्लस कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2, तो √3/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा। ठीक बच्चों, अब इसके बाद यहाँ क्या है 5, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस यहाँ पर 4 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, बटे में 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। अब इसके बाद इसको यहाँ हम सॉल्व करते हैं। 5 को गुणा 1 में करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 बटे कितना हो जाएगा 4 होगा, प्लस 4 को गुणा 4 में करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 बटे कितना हो जाएगा 3, माइनस कितना हो गया 1,
बटे यहाँ पर देखिएगा हर समान है, दोनों का हर कितना है 4, तो एक धन कितना कर सकते हैं 3। अब ऊपर देखते हैं, सबसे पहले इसका हर 4 है, इसका हर 3 है और इसका हर कितना है 1 है। तो इन सब का लासा लेंगे, 4 3 1 का लासा कितना आएगा 12 आएगा। तो 12 हम रखते हैं, 12 में 4 से भाग करेंगे तो 4 तिहाई 12 3 बार गया है, 3 से 5 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 15, प्लस 3 से 12 में भाग करेंगे, 3 चौका 12 हो जाएगा, 4 बार गया है, 4 से 16 में गुणा करेंगे तो 16 चौका कितना हो जाएगा 64। इसका हर 1 था, 1 से 12 में भाग करेंगे तो 1 से जब 12 में भाग किया जाएगा तो 12 बार जाएगा। अब क्या करेंगे, 1 में कितने का गुणा होगा 12 से, बटे में। बच्चों यहाँ पर देखिएगा 1 को 3 में जोड़ेंगे 4 आएगा, 4 बटे 4, ये पूरा कट कर इसका मान कितना हो जाएगा, अभी 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको तो हम छोड़ देते हैं। अब केवल इतने को हम आगे सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद क्या प्राप्त होगा 15, 15 में से अगर 12 घटाएंगे तो प्लस का 3 बचेगा और प्लस का क्या है 64, बटे कितना दिया है 12। 64 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 67, बटे कितना हो गया 12। और यही क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 67 बटे 12। ठीक बच्चों।